संस्कार हमारे जीवन के दीपक होते हैं। स्वागत है सभी का पीपीएफ लाइव के रास्ता दौरान। दिखाते हैं। अच्छे आचरण और व्यवहार के द्वारा मनुष्य सच्ची महानता प्राप्त करता है। आज यह मंच केवल एक कार्यक्रम का नहीं बल्कि संस्कारों की उस विरासत का मंच है जो पीढ़ियों से हमें सही दिशा दिखाती आई है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज्ञान हमें आगे बढ़ना सिखाता है, लेकिन संस्कार हमें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। और आज की यह प्रस्तुति उसी सोच को समर्पित है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या से विनम्रता, विनम्रता से योग्यता, योग्यता धन, धन से धन और स्वागत है सभी का लाइव के दौरान। और आप देख रहे हैं गायत्री इंटरनेशनल स्कूल निकट गुड़गांव देवी मंदिर से वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अर्थ समझाती है। जो उड़ान शीर्षक के साथ प्रस्तावित है। बिनहि विचार करे शुभ जानी, अर्थात माता पिता और गुरु की वाणी को बिना किसी विचार के, बिना किसी तर्क किए कल्याणकारी समझकर तुरंत मानना चाहिए। यहाँ पर बैठी हर माँ को हम गायत्रियंस का प्रणाम। तू सर पे हाथ फेर दे तो सारे दुख मिट जाएं। माँ तू एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगूं तो वो दो ही लाती है। दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है, दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है। माँ है साहेब वो माँ कहाँ हार मानती है। पिता से परिवार में प्रतिपल अनुराग है। पिता माँ की बिंदी है, चूड़ी है, सुहाग है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो दुकान के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है तो दुकान के सारे खिलौने अपने हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ और पिता ही बच्चे के पहले देवता। स्वागत है आपका। Like Abraham Lincoln quoted, "All that I am or hope to be, I owe my angel mother." स्वागत है आपका पीपीएफ लाइव में। व्यक्ति के नहीं बल्कि हर सफल इंसान के मन की स्वागत है आपका पीपीएफ लाइव में। आज का यह मंच केवल एक प्रस्तुति का नहीं बल्कि संस्कारों, मूल्यों और संस्कृति का भी साक्षी बनने जा रहा है, क्योंकि गायत्री इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्वागत है आपका पीपीएफ लाइव में। जिम्मेदार नागरिक भी तैयार करते हैं। अब वह क्षण आ गया है जिसका हम सभी स्वागत है आप सभी का। इंतजार था। हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं हमारे सबसे प्यारे, मासूम और प्रतिभाशाली बच्चे। कक्षा 4 और कक्षा 6 के हम नन्हे कलाकारों को जो संस्कार थीम पर आधारित अपनी सुंदर प्रस्तुति से हम सबका मन मोह लेंगे। Let's welcome our little stars of Gayatri International School with big smiles and loud claps. कितना नंबर हो चुका? पीपीएफ लाइव कवरेज चल रहा है। चलिए स्टेज की ओर। ये कहानी शुरू होती है दो बच्चों से, अमन और रोहन। एक माँ बाबा का कहना मानने वाला और दूसरा अपनी मस्ती में मग्न रहने वाला। एक ही छत के नीचे पले बड़े, पर दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग। आइए मिलते हैं अमन और रोहन के परिवार ओके भैया, ओके ओके। अमन, रोहन, चलो उठो। बच्चों, अमन, रोहन उठो, चलो सुबह हो गई है। स्कूल जाना है या नहीं जाना? जल्दी उठो। भैया आप इधर आ जाओ। अरे माँ जाओ ना, क्यों परेशान कर रही हो? अभी उठ जाऊंगा ना। हाँ माँ, बस अभी उठ गया। रोहन, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? अमन को देखो कितना आज्ञाकारी है। तुम उठ रहे हो और अपनी माँ से माफी मांग रहे हो कि मैं आऊँ अभी। रोहन, अरे भाई
बापू, कभी तो अकेले छोड़ दिया करो। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्रुखाबाद के गायत्री इंटरनेशनल स्कूल निकट गुड़गांव देवी मंदिर फर्रुखाबाद से। एक बार शेयर कर दें। यार ये हर वक्त मम्मी पापा के पीछे घूमता रहता है और इस आज्ञाकारी पुत्र की वजह से मेरे को हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। पापा ये रहा आपका पानी। और बताइए आज का दिन कैसा रहा? थैंक यू बेटा, तुम्हारी बात सुन के तो वैसे भी मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। बचपन में जो हमें संस्कार दिए जाते हैं वही हमारी आदत बन जाते हैं और जो आदत बन जाए वही उसके कल को रूप देती है। और फिर शुरू होता है जिंदगी का एक नया पड़ाव जहाँ मिलती है बच्चों को एक नई सीख। तो आइए आपको ले चलते हैं अमन और रोहन के स्कूल। बच्चों याद रखो, जो व्यवहार तुम घर में अपने माँ बाप के साथ करते हो वो तुम्हारी जिंदगी का असली रिपोर्ट कार्ड होता है। अमन तुम बताओ, अगर माँ थक कर घर आए और बेटा पानी लेकर खड़ा हो तो माँ को कैसा लगता होगा? मैम, माँ को लगता है कि उनकी थकान बांट ली गई है और उनका बेटा उनके लिए एक सहारा है। बिल्कुल सही। इज्जत और प्यार देने वाले बच्चे ही बड़े होकर अपने परिवार का सहारा बनते हैं। रोहन, मस्ती अपनी जगह है, पर अगर तुम सीखने के बाद को मजाक बनाओगे तो तुम्हें कल समझ आएगा कि समय अनमोल है। उसे बर्बाद करना स्वयं का भविष्य अंधकार में करना है।
कुछ बच्चे सिर्फ बातों को कान से सुनते हैं, जैसे रोहन जो बातों को मजाक बना देता है, और वहीं कुछ बच्चे बातों को समझते हैं, जैसे कि अमन। यही फर्क है जो जिंदगी के रास्ते अलग कर देता है। और फिर वक्त तेज कदम से आगे बढ़ता है। स्कूल की घंटी से निकलकर जिंदगी की घंटी बजती है। बचपन के खेल और स्कूल के सबक युवावस्था के आचरण में बदल जाते हैं। रोहन, बेटा मेरे पास आना जरा। बेटा, दिन बीतते जा रहे हैं और तुम हमसे दूर होते जा रहे हो, और अब तो तुमने हमारे साथ खाना भी छोड़ दिया है, और तो और तुम हमारे साथ बैठते भी नहीं हो। माँ प्लीज समझा करो, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आप लोगों का ये खाली समय क्या इन्हीं फालतू बातों को सोचने में बीतता है क्या? हेलो, कौन? अरे भाई, कैसे हो तुम? बहुत दिन से तुम्हारी आवाज भी सुनी थी। कहाँ हो? औरंगाबाद में हो? कॉफी पीने चलोगे? चलते हैं भाई। और बताओ कैसे हो? हाँ यार, मैं भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊंगा। माँ, चाय ठंडी हो जाएगी, आप चाय पी लीजिए। रोहन अभी कुछ देर में आ जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? वक्त कब इतना महंगा हो गया कि खुद का ही बेटा साथ नहीं बैठता। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। के साथ सेटल होने की कोशिश करता है और रोहन वहीं रह जाता है। पर जब अपने दूर चले जाते हैं तो यादें और गहरी हो जाती हैं। अमन के दिल में बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम गायत्री इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। मुस्कान और बचपन के घर बैठे आनंद लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। नहीं आते। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। सही आवाज आ रही तो निकल गई। ये करो तो मेरे काम पे लगाओ, बोल। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आवाज़ कैसी आ रही है। आज एक नया माइक लिया है और इस हॉलीलैंड माइक की आवाज़ कैसी आ रही है आप लोगों को ज़रा कमेंट करके बताएं। जैसा कि आप लोग हमेशा बताते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी तो बता नहीं रहे हैं, आप लोग बताएं कि आवाज़ कैसी आ रही है, वॉइस क्वालिटी कैसी है। वीडियो क्वालिटी हो सकता है सही ना हो, लेकिन वॉइस क्वालिटी क्या है वो आज ज़रा बताएं आप लोग।
ये जो दिल की बात है। जिंदगी के सफर में जो पल छोड़ दिए जाते हैं वही पल यादों के रूप में लौटकर दिल को रुलाने लगते हैं।